श्रद्धा भाव से नमन करे, अभिनंदन पूजन करे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये अज्ञानी हैं प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। किंतु ये हुआ कैसे? इंद्र और भगवान? त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। रक्षा कीजिए प्रभु, विनाश लीला से रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवों? आप सब इतने व्याकुल एवं असहज क्यों हो? आप सब इस पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हो? प्रभु, उपस्थित समस्या के निवारण हेतु यहाँ आए हैं। कैसी समस्या देवर्षि? अहंकार में चूर उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। अब आप ही बताएं, ये समस्याजनक बात है या नहीं? किंतु संसार में तो सर्वश्रेष्ठ भक्तवत्सल तो सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु हैं, तो इंद्र कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किंतु हो गए हैं प्रभु। उन्होंने समस्त देवताओं से लेकर संपूर्ण सृष्टि को बाध्य कर दिया है अपनी पूजा करने के लिए। चेतावनी दे दी है, यदि कोई श्री विष्णु की आराधना करेगा तो उस पर इंद्र का कोप वज्र बनकर टूटेगा। और तो और प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। सनातन समय से चले आ रहे नाम को भी बदल दिया। हाँ प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम बदलकर उपेंद्र रख दिया है। उपेंद्र अर्थात इंद्र से छोटा, जिसकी आराधना इंद्र के बाद होगी। उस इंद्र का ये दुस्साहस कि स्वयं को उच्च सिद्ध करने हेतु सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु का नाम उपेंद्र कहे। इंद्र के विवेक पर अहंकार के मेघ कुछ इस प्रकार छाए हुए हैं कि उसे उचित अनुचित का भेद दिखाई नहीं दे रहा है। स्वयं को बलात् सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसने श्री विष्णु की पूजा और अर्चना को ही रोक दिया है। प्रभु, इंद्र एक देवता होकर कितना अधर्म का कार्य कर रहा है। आप में से किसी ने भी उस अहंकारी इंद्र को समझाने का प्रयास नहीं किया? किया था प्रभु। जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाने का प्रयास किया था तो मैं इंद्र हूँ, स्वर्गाधिपति इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा हूँ मैं, देवताओं का राजा। सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, देवों का देव इंद्रदेव, त्रिदेवों से भी सर्वश्रेष्ठ, त्रिदेवों से भी उच्च। इसलिए इस समस्त संसार में अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। केवल मेरी आराधना। देवराज इंद्र, आप तो केवल स्वर्ग के अधिपति हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु ही हैं और वही रहेंगे, और इस संसार में उनकी ही आराधना होगी।
बस देवगुरु बस। मुझे संसार के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस संसार के विषय में जानता हूं। मैं देवताओं का गुरु हूं, इसीलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आपको सही राह दिखाऊं। बृहस्पति, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवराज इंद्र को, सर्वशक्तिमान देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। चले जाओ, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं, किंतु एक सत्य कहता जा रहा हूं कि आप जो देख रहे हैं वो एक दिवा स्वप्न है जो कभी पूर्ण नहीं होगा। यह संसार कभी भी अपने भगवान के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम देखना बृहस्पति, मैं इस समस्त संसार में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दूंगा और इस समस्त संसार को बाध्य कर दूंगा कि वो केवल और केवल देवराज इंद्र की पूजा करे, केवल देवराज इंद्र की। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सत्य कह रहा हूं प्रभु। स्वर्ग लोक से गुरु बृहस्पति को निष्कासित करने के पश्चात इंद्र ने संपूर्ण पृथ्वीवासियों को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। पृथ्वीवासियों, मैं इंद्र, देवराज इंद्र, आज ये उद्घोषणा करता हूं कि आज से, अपितु इसी क्षण से मेरी आराधना होगी। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली देवता मैं हूं, इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। मुनिवर, सुना आपने? हाँ मुनिवर। किंतु ये कैसे संभव है? संसार के पालनकर्ता तो भगवान श्री विष्णु ही है। हम उनको छोड़ किसी अन्य की आराधना कैसे कर सकते हैं? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। हम सभी को भगवान श्री विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नारायण नारायण, इंद्र के आदेश को ऋषियों ने अस्वीकार कर दिया। ऋषियों के इस पहल से इंद्र के क्रोध का ठिकाना ना रहा। मैं अवगत हूं इस संसार के स्वभाव से। मुझे ज्ञात है कि ये तब तक मेरी आराधना नहीं करेंगे जब तक इन्हें मेरा भय नहीं होगा, क्योंकि ये संसारवासी केवल और केवल भय की ही भाषा समझते हैं, केवल भय की।
तुम्हारी रक्षा कोई भी देव नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र की शक्ति का सामना करने की शक्ति किसी भी देव में नहीं है। तुम लोगों ने इंद्र की आराधना अस्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी अक्षम्य अपराध किया है तुम लोगों ने। इसका दंड है मृत्यु दंड। तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, स्वयं इंद्रदेव। यदि तुम मेरी जय जयकार करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, अन्यथा इस संसार को तहस नहस कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा इस संसार को। इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, देव की, प्रभु, इंद्र की उन आपदाओं तथा भय के कारण संपूर्ण संसार ने उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी है। इंद्र ने लोगों के मन में अपना भय इस प्रकार बैठा दिया है कि उन्होंने श्री विष्णु की आराधना करनी छोड़ दी। प्रभु, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ देवर्षि, क्योंकि लोगों के भीतर बैठे भय को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उसे अनुभव किया है। तब कुछ कीजिए प्रभु, केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को सच्ची भक्ति के मार्ग पर लाने से लेकर उस निरंकुश इंद्र पर अंकुश लगाने तक, उसका दर्प तोड़ने तक केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप ही कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आप कष्ट निवारक हैं। आप ही तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। प्रभु, आपके पास इस संसार के समस्त देवताओं की शक्तियां हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि संसार पर आए दुर्गम संकट का निवारण कीजिए प्रभु, निवारण कीजिए। देवर्षि तथा समस्त देवतागण, इंद्र ने अपने कृत्य से न केवल देवताओं की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपितु मेरे प्रभु भगवान श्री विष्णु का निरादर भी किया है। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, अब हमें आज रात्रि यहीं विश्राम करना चाहिए। किंतु दिन तो अभी शेष है, हम और भी तो यात्रा कर सकते हैं। नहीं पुत्री, आगे का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम तथा जटिल है, इसलिए हमें इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं मिलेगा। असंभव, एक अप्सरा और असुर का मिलाप कदापि नहीं हो सकता। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं प्रहरी को बुलवाकर तुम्हें बंदी बनवा दूंगी। ये तो वास्तव में पुंजिकस्थिला ही है। वर्षों में तुम्हारे प्रतिशोध में चलता रहा हूं पुंजिकस्थिला।
आज वो समय आ गया है जब मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लूंगा। आज मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। आप विश्राम कीजिए। पुत्री, आप विश्राम कीजिए। तब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। अंजना अब इस पेड़ के भीतर जा चुकी है। सुशांत, अब अंजना का जीवन समाप्त। कंटक निकल गया। अब हमें अंचल प्रदेश को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब अंचल प्रदेश पर असुरों का विजय ध्वज लहराएगा। असुरों का विजय ध्वज। बजरंग बली हैं संकट मोचन, चले इंद्र को सबक सिखाने। इंद्र के भय से सृष्टि ग्रसित है, बजरंग चले उद्धार कराने। इंद्र की निरंकुशता पे अंकुश, चले वीर हनुमान लगाने। रुद्रावतार चले शिव शंभो, विष्णु जी को प्रतिष्ठा दिलाने। रुद्रावतार चले शिव शंभो, विष्णु जी को प्रतिष्ठा दिलाने। देवराज इंद्र, कहाँ हो अहंकारी देवराज इंद्र? सामने आओ ज्ञानी। रक्षा करो मेरी, रक्षा, कोई है, सहायता करो मेरी।
कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने मुझे पहचाना नहीं पुंजिक स्थला? मैं जड़ासुर हूँ, तुम्हारा प्रेमी जड़ासुर। मैं जड़ासुर हूँ, तुम्हारा प्रेमी जड़ासुर। जड़ासुर? पुंजिक स्थला? जड़ासुर? कौन जड़ासुर? कौन पुंजिक स्थला? किसकी बात कर रहे हो तुम? ये किसका वर्णन कर रहे हो तुम? इनमें से मैं किसी को नहीं जानती। मैं तो अंजना हूं। तुम मुझे भूल सकती हो अंजना, किंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। कुबेर लोक से लेकर आज तक मैं केवल तुम्हें ही याद कर जीता रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो इस प्रकार की बातें? क्योंकि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं पुंजिक स्थला, वर्षों पुराना प्रेमी। जब प्रथम बार मैंने तुम्हें कुबेर लोक में देखा था, तभी तुम्हारे प्रेम मेघ ने मेरे हृदय को आच्छादित कर दिया था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं देवासुर संग्राम से घायल होकर कुबेर लोक पहुंचा था। जल। ये तो बुरी तरह घायल है। सखियों, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो पुंजिक स्थला? ये एक असुर है। असुर है तो क्या हुआ? इस समय तो ये घायल है, और एक घायल की सहायता करना ये हमारा धर्म है। जीवन रक्षा से अधिक श्रेष्ठ कोई और पूजा नहीं होती। पुंजिक स्थला, तुम उस दिन मुझे अपना आश्रय देकर कुबेर लोक ले गई थी। आइए, भोजन कर लीजिए। मैं स्वस्थ होने लगा था कि एक दिन अचानक मुझे खोजते हुए अग्नि और कुछ देवता कुबेर लोक आ पहुंचे। जड़ासुर! भीरू, तू यहां छुपा बैठा है। हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। कायर अपराधी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अग्निदेव, आप यहाँ इनका कोई अहित नहीं कर सकते। ये हमारा शरणागत है। पुंजिक स्थला, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं कि एक असुर है? असुर! आप इसकी रक्षा ना करें। अग्निदेव, मैं इस समय एक घायल प्राणी की सहायता कर रही हूँ। इसीलिए जब तक ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते, ये यहीं कुबेर लोक में रहेंगे, और आप तब तक उन्हें बंदी नहीं बना सकते। पुंजिक स्थला, ये तुम उचित नहीं कर रही हो। ये एक असुर है, असुर, और असुर कभी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते हैं। आज आप चाहे इसकी कितनी भी सहायता कर लें, कितनी भी रक्षा कर लीजिए, लेकिन एक न एक दिन ये तुम्हारे लिए घातक ही सिद्ध होगा। याद रखिएगा मेरी बात को। पुंजिक स्थला, तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना प्रेम, तुम्हें तो मेरी अर्धांगिनी होना चाहिए। वही वो क्षण था जब मैं तुम पर मोहित हो गया और यह निर्णय लिया कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा।
अनेकों बार मैंने तुमसे अपना प्रेम निवेदन किया, किंतु तुमने उसे हर बार अस्वीकार किया। फिर एक दिन मेरी सहनशीलता का बांध टूट गया। मैं विकल हो उठा और उसी विकलता में मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कुबेर लोक से बाहर खींच लाया। मैं पुंजिकस्थला तुम्हें यह श्राप देती हूँ। मैं पुंजिकस्थला तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम अपने नाम एवं बुद्धि की भांति सदा के लिए एक जड़ बनकर रह जाओगे। कि तुम अपने नाम एवं बुद्धि की भांति सदा के लिए एक जड़ बनकर रह जाओगे। एक ही स्थान पर एक वृक्ष के रूप में रूपांतरित होकर विचरण भी नहीं कर पाओगे तुम कहीं। इसीलिए आज के बाद कभी किसी भी स्त्री की मर्यादा को लांघ नहीं पाओगे, उसे भंग नहीं कर पाओगे तुम। और ये मेरा श्राप तुम पर इसी क्षण प्रभावी होगा, इसी क्षण। पुंजिकस्थला, एक वो दिन था जब तुम्हारे उस श्राप के कारण मैं जड़ वृक्ष बन गया। किंतु सहस्रों वर्षों में भी मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। और एक आज का दिन है कि भाग्य ने युगों बाद फिर से हमारा मिलन करा दिया। क्या हुआ पुंजिकस्थला? क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? बोलो ना पुंजिकस्थला, बोलो ना। क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? पुंजिकस्थला बोलो ना। मैं नहीं जानती कि इसके पूर्व जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, किंतु ये अवश्य जान गई हूँ कि तुम पहले भी असुर थे और सहस्त्र वर्षों के श्राप के उपरांत भी असुर ही हो। पुंजिकस्थला, पिछली बार तो मैं असफल हो गया था, किंतु इस बार असफल नहीं होऊंगा। इस बार तुम्हारा प्रेम पाने में अवश्य सफल होऊंगा, अवश्य। प्रभु, ऐसा तो अनेकों बार हुआ है। सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात इंद्र अहंकारी व्यभिचारी हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सिंहासन से क्यों नहीं हटाया जाता? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो सिंहासन पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। यही तो विडंबना है प्रभु। केंद्र को उसके सिंहासन से निष्कासित करने के पश्चात समस्त लोकों की व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। अतः इंद्र को सिंहासन से पदच्युत किए बिना ही स्थितियों को नियंत्रित करना होगा। नियंत्रण में लाने का कार्य भी केवल आप ही कर सकते हैं। अन्यथा यदि यही स्थिति कुछ दिन और रही तो संसार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरु बृहस्पति देव। इंद्र को सिंहासन से हटाना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उसे सद्मार्ग पर लाना ही स्थायी हल है। मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। इंद्र को अपने धर्म एवं अधर्म दोनों को समझना होगा। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कहो यक्ष, पृथ्वीलोक से क्या समाचार लाए हो? देवाधिदेव, पृथ्वीलोक के समस्त प्राणियों ने आपको अपना आराध्य स्वीकार कर लिया है। तथा केवल इतना ही नहीं है देव, समस्त मंदिरों से विष्णु एवं अन्य देवताओं की मूर्तियां हटा दी गई है तथा उनके स्थान पर मंदिरों में आपकी प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। हाँ। हम अति प्रसन्न हुए। इसका तात्पर्य यह हुआ
कि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों ने मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और उन्होंने सच्चे हृदय से मुझे अपना भगवान मान लिया है। किंतु ये वही त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने अभी तक मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। जाओ, जाकर उन्हें सूचना दो कि वो शीघ्र मेरा आधिपत्य स्वीकार कर ले तथा मेरे सभासद बन जाए, अन्यथा मेरा कोप भाजन मरने को तैयार रहे। जाओ जाओ जाओ। इंद्र 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 इंद्र। जामवंत, हमने अपनी माया से अंजना को ऐसे स्थान पर पहुंचाया है जहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अंजना को जलासुर के पास पहुंचा दिया है। या तो वो अब अंजना को अपनी पत्नी बनाएगा या तो उसे मारकर अपने प्रेम को ठुकराए जाने का प्रतिशोध पूर्ण करेगा, क्योंकि अंजना ने उसके पूर्व जन्म में उसे श्राप देकर जड़ बना दिया था। जामवंत, उसे तो केवल एक ही जन्म का श्राप मिला था, किंतु अब तुम्हें ऐसा श्राप मिलेगा कि तुम जन्म जन्मांतर तक मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम करना क्या चाहते हो? जामवंत, अब उचित समय आ गया है अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने का। अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने का। और जानते हो, ये आक्रमण हम असुर नहीं करेंगे, रीछ करेंगे, रीछ। हाँ, रीछ। और वो भी तुम्हारे रूप में, और वो भी तुम्हारे रूप में। महादेव के रुद्रावतार हनुमान, वो भी इंद्र की सभा में, ये तो अत्यंत शुभ है। मैं देवों का देव इंद्रदेव आपका अपनी इस सभा में स्वागत करता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको हमारी शक्ति एवं महत्ता की सूचना मिल गई है। हनुमान, हम आपके आधिपत्य स्वीकार करने के विचार से अत्यंत प्रसन्न हैं। आइए, पधारिए। इंद्र इंद्र इंद्र, मैं यहाँ तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ, अपितु तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि अपना अहंकार त्याग दो तथा भगवान विष्णु की शरण में आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। हनुमान, हनुमान, हनुमान। देवादिदेव को चुनौती, ये दुस्साहस, ये दृष्टता